हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ अ मिनिस्टर लूजेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन देन, अगर कोई मिनिस्टर है जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लूज कर देता है, यानी कि वो हार जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो उस केस में क्या होगा? ए, द मिनिस्टर रिजाइंस, जो मिनिस्टर होगा वो रिजाइन कर देगा। बी, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन, या फिर जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिजाइन कर देगी। सी, लोकसभा इज डिसॉल्व, जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर डी, ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड दैट मिनिस्टर रिजाइंस, कि जो खाली प्राइम मिनिस्टर है और वो जो मिनिस्टर है जिसने नो कॉन्फिडेंस मोशन लूज किया है वो रिजाइन करेगा। हमारा आंसर क्या है? बी, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस। तो अगर किसी मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, या मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है किसी मिनिस्टर के लिए, तो फिर उस केस में जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिजाइन कर देती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये कह रहा है कि इन चारों में से किसने जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड किया है, यानी कि कौन कौन सा है इनमें से जो वाइस प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब। पहला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, दूसरा है फारुकुद्दीन अली अहमद। तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी। चौथा है शंकर दयाल शर्मा। तो इन चारों में से कौन कौन बना है वाइस प्रेसिडेंट? तो पहला जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो बना है प्रेसिडेंट, वो क्या सॉरी वाइस प्रेसिडेंट बना है वो। फारुकुद्दीन अली अहमद नहीं बना है। नीलम संजीव रेड्डी नहीं बनी है। और शंकर दयाल शर्मा ये भी वाइस प्रेसिडेंट बना है। हमारा आंसर क्या हो गया? बी, 1 और 4। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा दोनों वाइस प्रेसिडेंट बन रह चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज, कि प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े होने के लिए कम से कम आपको कितनी एज की जरूरत होनी चाहिए, कितने साल के होने चाहिए आप कम से कम। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 30 साल, 35 साल, 23 साल या फिर 21 साल। हमारा आंसर क्या है? बी, 35 साल। कम से कम आप 35 साल की होनी चाहिए, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने के लिए। आगे चलते हैं अब हम। इन अ केस a president dies while in the office, the vice president can act as president for a maximum period of, कि ऐसा कोई केस हो जाए जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो उस टाइम मर जाए जब वो प्रेसिडेंट था, जब वो ऑफिस में था तब वो प्रेसिडेंट मर जाए, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जगह कब तक काम कर सकता है, कितने टाइम तक काम कर सकता है। तो बस चार ऑप्शन है, ए 2 साल, बी 1 साल, सी 3 महीने या फिर डी 6 महीने। हमारा आंसर क्या है? डी, 6 महीने। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की डेथ के टाइम पे 6 महीने तक काम कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं अब हम। व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रेशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे कब हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी का यूज कर सके जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा हो। हमारे पास चार ऑप्शन है। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि हर बार कर सकता है। बी, इन नो सर्कमस्टेंसेस, कि कभी भी नहीं कर सकता ऐसा। सी है ओनली व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व, तभी कर सकता है जब जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है। या फिर डी, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, या फिर तब होता है ये जबकि लोकसभा के अंदर कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या है? डी। तो प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन कब कर सकता है अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को? जबकि जो लोकसभा है उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि कौन ऐसा है जो कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रोसीडिंग्स चालू कर सकता है इंडिया में। तो ऐसा कौन है? बस चार ऑप्शन है। ओनली लोकसभा, कि जो लोकसभा है खाली वही कर सकती है। बी, राज्यसभा, कि जो राज्यसभा है वो कर सकती है। सी, एनी विधानसभा, कि जो कोई भी विधानसभा कर सकती है। या फिर डी, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर जो लोकसभा राज्यसभा में से कोई सा भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कर सकता है।
तो हमारा आंसर क्या है? डी, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स को कौन इनिशिएट कर सकता है? ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा को, क्या पार्लियामेंट का कोई सा भी हाउस। आगे चलते हैं अब हम। Who among the following has the power to form a new state within the Union of India? तो कह रहा है कि इन चारों में से किसके पास पावर होती है कि वो इंडिया के अंदर एक नई स्टेट बना सके। ठीक है, हमारे चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ए है प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट बना सकता है। बी है प्राइम मिनिस्टर। सी है सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। या फिर डी है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो बना सकता है। तो हमारा आंसर क्या है? ए, जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो चाहे तो उसके पास पावर होती है कि वो एक स्टेट बना सकता है इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वेटेज ऑफ अ मेंबर्स वोट डिपेंड्स ऑन, कि जो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे हर मेंबर का वेटेज जो होता है वोट के लिए, कि वो कितना वेटेज होगा उसके वोट का, तो वो किस तरीके से डिसाइड होता है? पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट, कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वो मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है पार्लियामेंट के अंदर, उस हिसाब से उसको वेट मिलता है उसके वोट को। दूसरा है द स्टेट टू विच ही बिलोंग्स, कि वो जिस स्टेट को बिलोंग करता है उस हिसाब से वेटेज मिलती है उस मेंबर के वोट को। या फिर तीसरा है पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड, यानी कि जितनी पॉपुलेशन वो मेंबर जो है रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर, उस हिसाब से उसके वोट को वेट मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए है कि पहला दूसरा तीसरा सही है। दूसरा बी है कि पहला और दूसरा सही है। सी है कि दूसरा और तीसरा सही है। या फिर डी है कि खाली तीसरा सही है। हमारा आंसर क्या है? सी, क्योंकि द स्टेट टू विच ही बिलोंग्स, कि कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है उससे वेट मिलता है। और तीसरा कि कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है उससे वेट मिलता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो गया? सी। आगे चलते हैं अब हम। पुट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट के नाम दे रखे हैं इंडिया के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है, यानी कि पहले कौन सा आया था, फिर उसके बाद कौन सा आया था, फिर उसके बाद कौन सा प्रेसिडेंट आया था, ऐसे। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसे। पहला है अपने पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास वीवी गिरी। तीसरा है हमारे पास डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथी है हमारे पास नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो इनको अगर अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो कैसे बैठेगा? तो पहला जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वही अपने पहले हैं। ठीक है, सबसे पहले यही आए थे। दूसरे उसके बाद कौन आए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये सेकंड नंबर पे बैठे। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे? वीवी गिरी, तो ये तीसरे नंबर पे हैं। और उसके बाद कौन आए थे? नीलम संजीव रेड्डी, तो ये हैं चौथी नंबर पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहले हुआ डॉक्टर राधा कृष्णन, फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर उसके बाद वीवी गिरी और उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये हुआ पहला, तीसरा, दूसरा और फिर चौथा। हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The president takes an oath before assuming office in the presence of the Chief Justice of India. If the Chief Justice is not available, he takes the oath in the presence of। कि भैया कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो जब अपना ऑफिस के अंदर अपनी प्रेजेंस एज्यूम करता है, यानी कि ऑफिस में जब वो जाता है, मतलब प्रेसिडेंट बनता है, उससे पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेता है। ठीक है, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल ही नहीं है तो उस टाइम पे वो किसके सामने ओथ लेता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। दी वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेता है। बी है द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसके सामने ओथ लेता है। या फिर सी है द अटॉर्नी जनरल, कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके सामने ओथ लेता है। या फिर डी है इलेक्शन कमिश्नर, कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके सामने ओथ लेता है। हमारा आंसर क्या है? बी, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है उसके सामने वो ओथ लेता है। ठीक है,
आगे चलते हैं अब हम। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसीज कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ हिज ओन। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसीज होती हैं जिसको प्रेसिडेंट अपने आप से ही डिक्लेयर कर सकता है। तो कौन कौन सी इमरजेंसीज होती हैं ऐसी, देखते हैं। पहली है इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, कि भाई देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए तो उस केस में जो इमरजेंसी होती है वो लगा सकता है। दूसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि देश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए तो लगा सकता है प्रेसिडेंट। तीसरी है प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, कि वो किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दे। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए की खाली पहली लगा सकता है, बी की खाली तीसरी लगा सकता है, सी की पहली दूसरी तीसरी तीनों लगा सकता है, या फिर डी नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई सी भी नहीं लगा सकता प्रेसिडेंट खुद से अलग अकेले। तो हमारा आंसर क्या है, डी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो इन तीनों में से कोई सी भी खुद से नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।